Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 11, The Granddad and the Dandelion, given in class 3, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The Granddad and the Dandelion. Before you read, have you ever talked to your toys and dolls? तो क्या कभी आपने अपने दो डॉल्स से यानी कि गुड़ियों से और अपने खिलौनों से कभी बात किया है? वॉट डू यू टॉक टू देम अबाउट? और आप उससे आप कभी अगर आपने बात किया है तो किस बारे में बात करते हो? डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड? क्या आपके पास अच्छे मतलब आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है? वॉट आर द डिफरेंट थिंग्स यू टॉक टू देम अबाउट? मतलब अपने अच्छे दोस्त से जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उनसे कौन सी अलग चीज़ बात करते हो? मतलब आप कौन सी डिफरेंट चीज़ उनसे डिस्कस करते हो, कौन सी डिफरेंट चीज़ बात करते हो? हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ओल्ड मैन हु हैड अ वेरी स्पेशल फ्रेंड। ये स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बूढ़े आदमी के बारे में है जो जिसके पास एक विशेष प्रकार का दोस्त है। वेरी स्पेशल फ्रेंड यानी कि बहुत ही एक विशेष दोस्त है उनका। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड अलोन इन अ स्मॉल शैक। तो देयर वॉज एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा आदमी था वहाँ पर। एक बार की बात है कि एक बूढ़ा आदमी था जो कि अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। द ओल्ड मैन डिड नॉट हैव चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। तो उस बूढ़े आदमी के पास ना ही बच्चे थे और ना ही नाती पोते थे उनके। ही डिड नॉट हैव अ वाइफ। उनके पास कोई उनकी पत्नी भी नहीं थी। नॉर डिड ही हैव फ्रेंड। और ना ही उनका कोई दोस्त था। ही लिव्ड ऑल बाय हिमसेल्फ। वो सिर्फ अकेले ही रहते थे। एवरी डे एट डस्क यानी कि प्रतिदिन शाम को। व्हेन द बर्ड्स चिप्ड फ्रॉम ट्री टॉप्स यानी कि जब चिड़िया पेड़ों के ऊंचे तनों पे चहचहाती थी। द सन सेट एंड द स्काई डार्कन। और जब सूरज डूब जाता था और जो आसमान है वो अंधेरा होने लगता था। द ओल्ड मैन वुड सिट आउटसाइड हिज सैक एंड टॉक टू द डेंडेलियन दैट ग्रू इन हिज गार्डन। तो द ओल्ड मैन वुड सिट आउटसाइड, जो बूढ़ा आदमी था वो बाहर अपने ऑफिस सैक अपनी झोपड़ी के बाहर बैठता एंड टॉक टू द डेंडेलियन और अपने डेंडेलियन से बात करता दैट ग्रू इन हिज गार्डन, जो कि उनके गार्डन में उगा हुआ था। डेंडेलियन क्या है? अ स्मॉल येलो फ्लावर विथ वाइट सीड्स दैट गेट इजिली ब्लोन बाय द विंड। यानी कि डेंडेलियन एक ऐसा फूल है जिसमें पीले रंग का फूल होता है, फ्लावर होता है और बाद में वो सूखने के बाद वाइट कलर का आपने देखा होगा हवा में उड़ता हुआ, उस बीज के साथ वो उड़ता है जिसको हम लोग मतलब अक्सर हम लोग छोटे बच्चे होते तो उसको पकड़ते भी हैं, उसी को डेंडेलियन कहते हैं। तो हाँ, इन हिज गार्डन वॉट डिड ही से टू द डेंडेलियन? और डेंडेलियन से क्या कहता है? द ओल्ड मैन यूज टू टेल द डेंडेलियन ओल्ड टेल्स सो ओल्ड दैट नो वन कुड रिमेंबर इफ दे रियली हैपन। तो जो ओल्ड मैन था यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो अक्सर डेंडेलियन को पुरानी कहानियाँ यानी कि बहुत ही पुरानी कहानियाँ बताता था, उसे सुनाया करता था। सो ओल्ड दैट नो वन कुड रिमेंबर इफ दे रियली हैपन। और इतनी पुरानी कि शायद किसी को याद भी नहीं था कि सचमुच ऐसा कभी हुआ है। यानी कि वो उनको उस डेंडेलियन को ऐसी पुरानी कहानियाँ सुनाया करता था जो कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि सच में ये ऐसी चीज़ें हुई भी हैं। एंड द डेंडेलियन वुड लिसन साइलेंटली टू द ओल्ड मैन्स स्टोरी। और जो डेंडेलियन था वो चुपचाप से उस बूढ़े आदमी की कहानी सुना करता था, यानी कि चुपचाप वो कहानी सुना करता था। वन डे एक दिन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन यानी कि एक बच्चों का झुंड वॉक्ड पास द सैक यानी कि उस झोपड़ी के पास से गुजरा। दे हर्ड द ओल्ड मैन टॉकिंग एंड टेलिंग हिज स्टोरी। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को बात करते हुए और कहानी सुनाते हुए सुना। बट दे डिड नॉट सी एनी वन लिसनिंग। लेकिन उन्होंने किसी को कहानी सुनते यानी कि बूढ़े आदमी को उन्होंने कहानी कहते हुए बताते हुए सुनाते हुए सुना। बट दे डिड नॉट सी एनी वन लिसनिंग। लेकिन उन्होंने किसी को सुनते हुए नहीं सुना, यानी कि उस बूढ़े आदमी के पास कोई पर्सन ऐसा नहीं था जिससे वो देख सकें कि वो कोई कहानी सुन रहा है। द चिल्ड्रन स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द ओल्ड मैन। बच्चे रुके और उस बूढ़े आदमी को वो घूरने लगे। वॉट इज़ रॉन्ग विद दिस ओल्ड मैन? दे वंडर्ड। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि वॉट इज़ रॉन्ग मतलब इस बूढ़े आदमी के साथ क्या, मतलब कि क्या हुआ है इसके साथ, इस बूढ़े आदमी को हुआ क्या है? हु इज़ ही टेलिंग स्टोरी टू? मतलब ये किसको कहानी सुना रहा है? दे लिसन्ड क्लोजली टू द ओल्ड मैन्स टेल। वो दे लिसन्ड क्लोजली मतलब वहाँ पे चुपचाप से उसके पास जाकर, यानी कि उस झोपड़ी के पास जाकर
टू द ओल्ड मैन स्टिल, वो उन बूढ़े आदमी की कहानी वो उन्होंने सुना। दे डिड नॉट नो इफ़ द स्टोरी वर ट्रू और नॉट, उन्हें बिल्कुल ये नहीं पता था कि ये जो कहानी है वो सही है या झूठ है। बट दे फाउंड देम टू बी फैसिनेटिंग, लेकिन उन्हें ये इतना तो लगा कि ये जो स्टोरी है बहुत ही अट्रैक्टिव है, फैसिनेटिंग है, यानी कि बहुत ही अच्छी है। The children remained standing there listening to the story until the sky turned black and the old man went back into his sack. The children remained standing, मतलब कि बच्चे वहाँ पे खड़े रहे, देयर लिसनिंग टू द स्टोरी, वहाँ पे उसकी कहानियाँ सुनते रहे, until the sky turned black, जब तक कि आसमान काला नहीं हो गया, मतलब काले में बदल नहीं गया, यानी कि बहुत अंधेरा नहीं हो गया। एंड द ओल्ड मैन वेंट बैक इनटू हिज शैक, और जब बूढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी में चला नहीं गया। द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन रिटर्न फॉर मोर स्टोरी, अब दूसरे दिन बच्चे फिर से और भी कहानी सुनने के लिए वहाँ आए, और भी कहानियाँ सुनने के लिए आए। दे रिमेन एट अ डिस्टेंस बट लिसन केयरफुली, वो थोड़ी दूरी पर ही खड़े रहे, बट लिसन स्टोरी, लेकिन बड़े ध्यान से उन्होंने उनकी कहानियाँ सुनी, यानी कि उस बूढ़े आदमी की कहानियाँ उन्होंने सुनी। आफ्टर द ओल्ड मैन फिनिश टेलिंग अनदर ओल्ड टेल, आफ्टर द ओल्ड मैन फिनिश, मतलब कि उस बूढ़े आदमी को अपनी जो दूसरी अनदर ओल्ड टेल, यानी कि एक दूसरी पुरानी कहानी जब उसने अपनी ख़त्म कर ली, वन ऑफ द गर्ल्स कॉल्ड आउट, एक उस ग्रुप में से एक लड़की ने पूछा ग्रैंड डैड, उसने बुलाया ग्रैंड डैड, दादाजी, हु आर यू टेलिंग योर स्टोरी टू, आप अपनी कहानी किसको सुना रहे हो। ग्रैंड डैड मी, द ओल्ड मैन वंडर्ड, उस बूढ़े आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ, और उसने कहा ग्रैंड डैड, दादाजी, मी, मुझे, मतलब कि उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि बच्चे या लड़की उसे दादाजी कह रही है, और इसलिए उसने बहुत ही सरप्राइज होके, वंडर्ड होके उन्होंने पूछा कि दादाजी मैं। अब until then, और तब तक he had not noticed the children who stood there listening to his story and so he was surprised, और तब तक जब तक कि उस लड़की ने उसे पूछा नहीं था तब तक he had not noticed, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया था कि जो बच्चे थे वहाँ खड़े होकर उनकी कहानियाँ सुन रहे थे, and so he was surprised, इसलिए उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। No, I am not a granddad, उन्होंने कहा कि नहीं मैं दादाजी नहीं हूँ। I am just an old man, he said, उसने उन बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूँ। I have no children, नो ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे पास ना कोई बच्चे हैं ना ही मेरे कोई पोते पोतियाँ हैं। आई हैव नीदर अ वाइफ नॉर फ्रेंड, ना ही मेरी कोई पत्नी है और ना ही मेरा कोई दोस्त है। सो हु आर यू टेलिंग योर स्टोरीज टू, आस्क वन ऑफ द चिल्ड्रन अगेन। सो हु आर यू, तो फिर उसमें से एक बच्चे ने, आस्क वन ऑफ द चिल्ड्रन अगेन, मतलब उस ग्रुप में से एक बच्चे ने पूछा, दूसरे बच्चे ने पूछा कि फिर आप ये जो कहानियाँ हैं आप किसे सुना रहे हो। I tell them to this dandelion growing down here right next to me, the old man replied. उस बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया कि I tell, मतलब कि मैं ये जो कहानियाँ हैं डेंडेलियन को सुनाता हूँ जो कि मेरे बगल में, right next to me, यानी कि मेरे बगल में जो डेंडेलियन है उसे मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। The children looked, बच्चों ने देखा, and for the first time noticed the small dandelion growing in the old man's garden. तो बच्चों ने उस डेंडेलियन को देखा, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार उन्होंने नोटिस किया या ध्यान दिया कि एक छोटा सा डेंडेलियन उस बूढ़े आदमी के बगीचे में उगा हुआ है। हाउ स्ट्रेंज, उन्होंने कहा कितना आश्चर्य की बात है, कितना अद्भुत है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, टेलिंग स्टोरीज टू अ फ्लावर, मतलब कि एक फूल को कहानी सुना रहा है या फूल को कहानी सुनाना, हाउ का मतलब कि ये कैसे आया। ही नोज हाउ टू लिसन, आंसर द ओल्ड मैन, responding to the children's bewildered gaze. He knows how to listen, answered the old man, मतलब answered the old man, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने पूछा, बूढ़े आदमी ने कहा कि ही नोज़ हाउ टू लिसन, मतलब कि वो उस डेंडेलियन को पता है कि वो कहानियाँ कैसे सुनना चाहिए। रिस्पॉन्डिंग टू द चिल्ड्रंस बिविल्डर्ड गेज, क्योंकि बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बूढ़े आदमी ने ये कहा था कि वो फूल को, डेंडेलियन को कहानी सुनाता है, और बच्चों को बिविल्डर मतलब बहुत ही सरप्राइज हुए, और वह सरप्राइजिंग मोड में वो घूर रहे थे बूढ़े आदमी को। तो उस बूढ़े आदमी ने उनके इस आश्चर्य में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ही नोज़ हाउ टू लिसन, मतलब कि इस फूल को पता है कि उसे कहानियाँ कैसे सुनना है। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, व्हेन द चिल्ड्रन केम बैक टू द शैक, जब बच्चे उस झोपड़ी के पास वापस आए, द ओल्ड मैन इन्वाइटेड देम
टू सिट नेक्स्ट टू हिम। तो बूढ़े आदमी ने उन्हें अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाया। दे सैट डाउन, वो बैठ गए, एंड अलॉन्ग विद द डेंडेलियन, मतलब कि दे सैट डाउन एंड अलॉन्ग विद द डेंडेलियन, यानी कि वो उस डेंडेलियन फूल के साथ, डेंडेलियन जो था उसके साथ वो उनके साथ वहाँ बैठ गए। लिसन टू द ओल्ड टेल्स, और उन्होंने पुरानी कहानियाँ सुनी, यानी कि जो बूढ़े आदमी ने उस डेंडेलियन को कहानी सुनाई उसको उन्होंने सुना। आफ्टर एंड सो डे आफ्टर डे, और उसके बाद इसी तरीके से डे आफ्टर डे, मतलब कि दिन प्रतिदिन, द चिल्ड्रन रिटर्न एंड लिसन टू ग्रैंड डैड स्टोरी। तो बच्चे हमेशा वापस आते और वो ग्रैंड डैड की, यानी कि दादाजी की कहानियाँ सुनते। दैट इज़ वॉट दे कॉल्ड हिम ग्रैंड डैड, और इसी वजह से उन्हें वो दादाजी कहने लगे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वाइल द चिल्ड्रन वर एट स्कूल, जब बच्चे स्कूल में थे, ग्रैंड डैड वेंट out into his yard and noticed that the dandelion had changed. Granddad went out into his yard, यानी कि वो अपने आंगन में, बगीचे में वो बाहर आए, एंड नोटिस, और उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया कि जो डैंडेलियन है वो बदल चुका है। इट्स स्मॉल येलो पेटल्स डिसअपीयर्ड एंड इन देयर प्लेस वर फजी वाइट हेयर्स। तो उन्होंने देखा कि जो छोटी जो येलो पेटल्स है, यानी कि छोटे छोटे पीले रंग की जो पत्तियां थीं, फूल के जो पेटल्स थे, वो वहाँ से गायब हो चुके थे, और उसकी जगह कुछ रोएदार वाइट कलर के जो बाल उसमें उग चुके थे। यू हैव एज सेड ग्रैंड डैड टू द डेंडेलियन, तो दादाजी ने उस डेंडेलियन से कहा कि तुम अब बूढ़े हो गए हो। आई हैव एज टू, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। A gust of wind suddenly spread the fuzzy white ears of the dandelion and scattered its seeds in every direction. A gust of wind, एक हवा का झोंका अचानक से आया, और जो फजी वाइट ईयर, यानी कि जो रोएदार जो सफ़ेद बाल थे, यानी कि जो बीज थे, वो उसमें से स्प्रेड हो गए, फैल गए, एंड डेंडेलियन के जो फजी हेयर थे, यानी कि जो रोएदार बाल निकल आए थे, वाइट कलर के जो बाल निकल आए थे, वो बाहर स्प्रेड फैल गए, स्कैटर्ड इट्स सीड्स एवरी डायरेक्शन, और चारों दिशाओं में, मतलब चारों तरफ जितने भी डायरेक्शन थे, एवरी डायरेक्शन यानी कि हर दिशा में उसके जो बीज हैं उस फजी हेयर के साथ वो चारों तरफ फैल गए। ग्रैंड-डैड लुक्ड एट द वाइट हेयर्स फ्लाइंग इन द एयर एंड टुक अ बिग डीप ब्रीथ। ग्रैंड-डैड लुक्ड, ग्रैंड-डैड ने, यानी कि दादाजी ने उसे देखा, एट द वाइट एयर, जो कि सफ़ेद बाल थे, फ्लाइंग इन द एयर, जो कि हवा में उड़ रहे थे, एंड टुक अ बिग डीप ब्रीथ, और उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, व्हेन द चिल्ड्रन अराइव एट द सैक, जब बच्चे फिर से उस झोपड़ी के पास आए, टू हियर ग्रैंड डैड्स स्टोरी, दादाजी की कहानियाँ सुनने के लिए, दे फाउंड नीदर ग्रैंड डैड नॉर द डेंडेलियन, ना ही उन्होंने दादाजी को पाया और ना ही डेंडेलियन को। एंड सो दे नेवर वेंट बैक टू द सैक अगेन, और इस वजह से दोबारा वो फिर उस झोपड़ी में वापस नहीं गए। लिटिल डिड दे नो दैट वन डे, मतलब कि लिटिल डिड दे नो दैट वन डे डजन्स ऑफ न्यू डेंडेलियन वुड ब्लॉसम फ्रॉम द सीड्स दैट द विंड स्कैटर्ड। तो लिटिल डिड दे नो, मतलब कि वो जो छोटे बच्चे थे वो जानते थे कि दैट वन डे, मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि डजन्स ऑफ न्यू डेंडेलियन, यानी कि दर्जनों जो नए डेंडेलियंस फिर से उगेंगे, ब्लॉसम होंगे, फिर से खिलेंगे, उन फ्रॉम द सीड्स दैट द विंड स्कैटर्ड, जिस हवा में हवा ने जिस बीजों को चारों तरफ फैलाया है, उसमें से दर्जनों फिर से नए डेंडेलियन फिर से उग जाएंगे। द चिल्ड्रन ग्रू अप इनटू एडल्ट्स, अब जो वो बच्चे थे अब वो एडल्ट्स यानी कि वयस्क बन चुके थे। दे लेफ्ट देयर होम्स एंड वेंट लिविंग हियर एंड देयर, वो उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और वो इधर उधर रहने लगे, मतलब कि वो बड़े हो गए और अपने घरों को छोड़कर अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे रहने लगे। द डेंडेलियन वॉज फॉरगेटन, डेंडेलियन को भुला दिया गया, यानी कि जो फूल था, उन्होंने बचपन में जिस फूल को देखा था, जिससे कहानियाँ सुनी थी, उसको भुला दिया गया। द ग्रैंड डैड वॉज फॉरगेटन टू, और दादाजी को भी वो लोग भूल गए थे। येट हिज स्टोरी, हालांकि उनकी जो कहानियाँ थी, जस्ट लाइक द डेंडेलियन सीड, जिस तरीके से डेंडेलियन का बीज था, वर स्कैटर्ड, मतलब फैल गया था, अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन हु ग्रू अप, मतलब कि उनकी जो कहानियाँ थी डेंडेलियन बीज की तरह चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैल चुका था, जैसा कि वर स्कैटर्ड अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन हु ग्रू अप, कि जो बच्चे बड़े हो चुके थे, जो चारों दिशाओं में इधर उधर जा चुके थे, डेंडेलियन के बीजों की तरह ही उनकी कहानियाँ भी उनके साथ फैल चुकी थी। इवन टुडे, आज, मतलब कि इवन टुडे, आज भी, देयर आर श्योरली चिल्ड्रन लिसनिंग टू द ओल्ड टेस्ट, आज भी निश्चित तौर से जो बच्चे हैं
वो पुरानी कहानियाँ सुन रहे होंगे। सो ओल्ड नो वन नोज, मतलब इतनी पुरानी कोई भी नहीं जानता। इफ़ दे वर रियली हैपेंड, मतलब कि क्या ये कभी ये जो कहानियाँ हैं वो पहले घटित हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी और डेंडेलियन और जो ग्रैंड डैड था उनका स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग भी कभी कभी अपने दादाजी से, अपनी नानी से, दादाजी से, नानी से, दादी जी से, सबसे कहानियाँ सुनते हैं। अक्सर हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहानियाँ सुनते हैं और ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जिसको कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सो like my video, and if you are new on my channel, please subscribe, and thank you for watching.